एक बार की बात है, एक बड़े जंगल के पास एक छोटी लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। जब भी वह छोटी लड़की जंगल में जाती थी तो वह लाल रंग की टोपी पहनती थी। हर कोई उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहता था। एक दिन उसकी माँ ने केक बनाया था। यह केक रेड राइडिंग हुड की दादी के लिए एक उपहार था। दादी जंगल के दूसरी तरफ रहती थी। रेड राइडिंग हुड की माँ ने उसे केक दादी के पास ले जाने के लिए कहा। माँ ने रेड राइडिंग हुड को रास्ते पर चलते रहने और कहीं भी न रुकने को कहा। उसने उसे अजनबियों से बात न करने को कहा। माँ और रेड राइडिंग हुड ने एक दूसरे को अलविदा कहा। लिटिल रेड राइडिंग हुड जंगल में चली गई। उसके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें केक था। एक बुरा भेड़िया उसे देख रहा था। वह बहुत भूखा था। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने उसे नहीं देखा। वह रेड राइडिंग हुड के पास आया। भेड़िए ने दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश की। उसने रेड राइडिंग हुड से पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। उसने बताया, मैं जंगल की दूसरी तरफ अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ। बुरे भेड़िए ने रेड राइडिंग हुड से कहा, तुम्हें दादी के लिए कुछ फूल लेने चाहिए। जब रेड राइडिंग हुड फूल तोड़ रही थी तब भेड़िया भाग गया। वह रेड राइडिंग हुड से पहले दादी के घर पहुंचना चाहता था। दादी के घर पर वह बुरा भेड़िया आया। उसने दरवाजा खटखटाया। दादी ने पूछा, कौन है? भेड़िए ने अपनी आवाज बदली और कहा, मैं रेड राइडिंग हुड हूं। दादी ने कहा कि दरवाजा खुला है। बुरा भेड़िया अंदर घुस आया। दादी ने उसे देखा और चीखने लगी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, बुरा भेड़िया दादी को निगल गया। बुरा भेड़िया संतुष्ट नहीं था। वह रेड राइडिंग हुड को भी खाना चाहता था। बुरा भेड़िया दादी के कपड़े पहनता है और उसके बिस्तर पर सो जाता है। वह रेड राइडिंग हुड के आने का इंतजार करता है। रेड राइडिंग हुड दादी के घर आई। उसने दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। बुरे भेड़िए ने अपनी आवाज बदली, लेकिन उसकी आवाज उसकी दादी जैसी नहीं थी। उसने उसे अंदर आने के लिए कहा। रेड राइडिंग हुड ने कहा कि मेरी दादी की आवाज बहुत गहरी लग रही थी। रेड राइडिंग हुड अपनी दादी के पास गई। उसने कहा कि उसकी आंखें इतनी बड़ी थीं। भेड़िए ने कहा कि मुझे इन आंखों से देखना अच्छा लगता है। रेड राइडिंग हुड ने कहा कि दादी के कान बहुत बड़े थे। भेड़िए ने कहा कि इनसे बातें सुनना आसान होता है। भेड़िए ने उसे पास आने को कहा। रेड राइडिंग हुड ने कहा कि उसके दांत कितने बड़े थे। भेड़िए ने उससे कहा कि इनसे खाना खाना आसान है। भेड़िया बिस्तर से कूद गया। रेड राइडिंग हुड चिल्लाई। रेड राइडिंग हुड घर से भाग गई। बुरे भेड़िए ने उसका पीछा किया। उसने एक लकड़हारे को देखा। रेड राइडिंग हुड ने उसे बताया कि भेड़िए ने उसकी दादी को खा लिया है। बहादुर लकड़हारे ने बुरे भेड़िए को उठाया। उसने उसे हिलाया और दादी बाहर आ गई। वह बच गई और सुरक्षित थी। लकड़हारा, दादी और रेड राइडिंग हुड सभी ने भेड़िए को भागते हुए देखा, इसलिए वे अब खुश थे। रेड राइडिंग हुड और उसकी दादी ने लकड़हारे को धन्यवाद किया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपनी दादी और लकड़हारे से कहा कि उसने सबक सीख लिया है। वह हमेशा अपनी माँ के निर्देशों का पालन करेगी और कभी भी अजनबियों से बात नहीं करेगी। नैतिक शिक्षा: हमेशा अपने माता पिता की बात मानिए। अजनबियों से कभी बात मत कीजिए। एक दोस्ताना, अजनबी के भी बुरे इरादे हो सकते हैं। Like, comment, and subscribe.